Hello friends, welcome back my YouTube channel Rainbow Classes. We are going to discuss 9th class social studies civics book. Let us talk. The chapter name is why is democracy what is democracy and why democracy, यानी कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, यानी कि लोकतंत्र क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसकी क्या मीनिंग है ना, और इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी, ये हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। चलिए देखते हैं और इस चैप्टर को समझते हैं। मैंने इस वीडियो को, चैप्टर काफ़ी लेंथी इसलिए मैंने इसको कुछ पार्ट में बनाई है। अब हमने पहले ही इस सभी पार्ट को डिस्कस कर लिया, आप देख सकते हैं मेरी और वीडियोस में। ये हमारी 3rd वीडियो है, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो है टीचर्स और क्या बोलते हैं जो क्लास के बच्चे, उनके बीच डिस्कशन हो रहा है डेमोक्रेसी को लेके। एक लोकतंत्र की क्या डेफिनेशन है ना, इसके ऊपर एक क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है टीचर्स और बच्चों के बीच। अब देखिए इसमें कौन जो है, लिंग 2 मैडम जो है, जो हमने पढ़ा था, वो बोल रही हैं, ठीक है। अब जो लिंग 2 मैडम है उन्होंने क्या कहा, ये हम पढ़ेंगे। दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर। आई वुड जस्ट से दैट इज डज नॉट ऑलवेज वर्क। ए वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स origin. Just think of computers. Originally they were used for computing, that is to say calculating very difficult mathematical sums. These were very powerful calculators, but nowadays very few people use computer for computing sums. They use it for writing, for designing, for listening to music, and for watching film. Words remain the same, but their meaning can change with time. In that case, it is not very useful to look at the origin of the word. देखिए ये जो लिंग 2 मैडम है, इन्होंने बच्चों के साथ जो कन्वर्सेशन किया, इन्होंने अपने वर्ड को बताया। ये कह रही है कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिए यह बहुत उपयोगी तरीका है। किस प्रश्न की यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर जो डिबेट हुआ है, डिबेट में कौन सा क्वेश्चन उठा था, डिबेट में उठा था क्वेश्चन मैरी नाम की लड़की ने पूछा था, लोकतंत्र की एक डेफिनेशन प्रॉपर क्या होगी, है ना। तो जो लिंग 2 मैडम थी, उन्होंने उनके मुताबिक जो डेफिनेशन थी लोकतंत्र की, उन्होंने बताई थी। किस तरीके से बताई थी, एक सिंपल वे में बताने की कोशिश की, जिससे बच्चों को ठीक तरीके से एक सिंपल वे में समझ में आ सके। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, इस प्रश्न में विचार करने का सबसे उपयोगी तरीका, ये किसने कहा बच्चों, ये कहा लिंग 2 मैडम ने, है ना। आगे देखिए क्या करें, आई वुड जस्ट से, ये कह रही कि मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि सिर्फ इस शब्द की जो उत्पत्ति है, इस परिभाषा से निकलने का ये तरीका हमेशा उपयोगी नहीं है। अब क्यों उपयोगी नहीं है, जो शब्द का अर्थ है वो हमेशा अपने मूल से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ बच्चों, मूल से जुड़ा हुआ है, या फिर मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता हमेशा हर एक वर्ड। अब समय और प्रयोग के साथ साथ उनका जो अर्थ है, जिनका मीनिंग है, वो क्या है, टाइम टू टाइम बदलता रहता है। ओके, अब जैसे ये कह रहे हैं कि अब कंप्यूटर जो है, अगर हम कंप्यूटर शब्द को ही ले लें, है ना, तो कंप्यूटर जो शब्द है, जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर ओरिजिन दैट दे वर यूज फॉर कंप्यूटिंग, दैट इज टू से कैलकुलेटर। तो कंप्यूटर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कैलकुलेशन के लिए करते हैं, ठीक है। वेरी डिफ़िकल्ट मैथमेटिक सम्स, जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैथमेटिक सम्स जो होते हैं, जो गणितीय जो सवाल होते हैं, वो देयर वर वेरी पावरफुल कैलकुलेशन। और जो कंप्यूटर जो है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो नंबरिंग की जो कैलकुलेशन जो होती है, वो आसानी से उसके अंदर संकलित हो जाती है। किसके अंदर बच्चों, कंप्यूटर्स के अंदर। बट nowadays वेरी फ्यू पीपल यूज़ फॉर कंप्यूटिंग सम्स। लेकिन आजकल जो कुछ लोग जो है इसका यूज़ किस लिए कर रहे हैं, कि सम्स को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, अपने डेटा उसके अंदर फीड करने के लिए कर रहे हैं कंप्यूटर का यूज़। दे वर यूज़ इट फॉर राइटिंग
और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यूज़ कर रहे हैं राइटिंग के लिए, राइटिंग मतलब लेखन के लिए, है ना। उसके बाद में फॉर डिज़ाइनिंग, कुछ लोग ऐसे हैं जो डिज़ाइन करने के लिए कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि पेंट वगैरह हो गया, MS पेंट हो गया, और फिर बहुत सारी डिज़ाइनिंग, बहुत सारी जैसे कि डिज़ाइनिंग वगैरह हो गई, वो करते हैं। कौन किस पे करते हैं? कंप्यूटर्स पर करते हैं। उसके बाद में आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, आगे कह रहे हैं फॉर लिसनिंग टू म्यूज़िक। और कंप्यूटर का यूज़ किस में हो रहा है? कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है कि जो आजकल म्यूज़िक सुनने, तो म्यूज़िक में भी सुनने में यूज़ हो रहा है। एंड फॉर वॉचिंग फिल्म, और फिल्म देखने में भी इसका यूज़ हो रहा है। वर्ड्स रिमेन इट सम बट देयर मीनिंग कैन चेंज विथ टाइम। तो जो कंप्यूटर की जो परिभाषा है, कंप्यूटर का जो अर्थ है वो टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, बदल रहा है बार बार, है ना। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लिंगो मैडम ये बता रही है कि इन दैट केस इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल टू लुक एट द ओरिजिन ऑफ ए वर्ड। कि यहाँ पे मैडम जो है ना ये कह रही है कि ऐसी स्थिति में केवल शब्दों के मूल जो अर्थ है उस पर विश्वास करना केवल सही नहीं होता है, कि हम जो शब्द के जो अर्थ हैं सीधे हम उनके ऊपर विश्वास कर लें, है ना। अब देखिए कंप्यूटर का यूज़ किस वे में हो रहा है, आगे देखेंगे बच्चों। आगे देखिए मैरी, क्या है बच्चों? मैरी कौन सुनेंगे? मैरी ने क्या कहा? मैरी मैम, सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इट दैट देयर इज नो शॉर्टकट to overthinking about the matter ourselves. We have to think about it meaning and evolve a definition. अब देखिए मेरी क्या कह रही है, मेरी कह रही है कि मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर हम खुद सोचें और इस सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। किसने कहा बच्चों? मेरी ने कहा। एक बार दोबारा देख लेंगे मेरी ने क्या कहा। मेरी ने कहा है कि मैडम आपके जो कहने का जो मीनिंग है ना, ये जो मीनिंग है इस जो टॉपिक पर जो सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इन्होंने कहा शॉर्टकट नॉट अबाउट द मैटर ओवर सेल्फ, हम जिस मैटर पर सोच रहे हैं उसका कोई शॉर्टकट नहीं। किसने कहा बच्चों? मैरी ने कहा वी हैव टू थिंक अबाउट इट मीनिंग एंड इवॉल्व ए डेफिनेशन। उन्होंने कहा कि हमें इसका जो मीनिंग है इस पर ध्यान देकर इसकी परिभाषा गढ़नी होगी कि इसका अर्थ क्या है, उसके बाद में हमें खुद ही इसकी डेफिनेशन निकालनी होगी। किसने कहा बच्चों? मेरी नाम की एक बच्ची ने कहा, जो वहाँ पर 9th क्लास की क्या है बच्चों, एक स्टूडेंट है। ओके, आगे देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो लिंगदो मैम है वो बोल रही हैं, वो क्या कर रही है यहाँ पर, यू गोट मी राइट, लेट अस गेट ऑन विद इट नाउ। जो लिंगदो मैडम है वो ये बोल रही है आप बिल्कुल सही कह रहे हो। किससे कहा मैम ने? मैम ने कहा कि मेरी से, कि एकदम सही कहा तुमने, ये एकदम सही, इसलिए आओ अब यह कार्य कर डालें। ये किसने कहा? लेट अस गेट ऑन विद इट नाउ, कि चलो आओ ये काम कर डालें। आगे देखेंगे ए सिंपल डेफिनेशन। ओके, अब यहाँ पर देखिए उन्होंने आगे क्या लिखा हुआ है लेट अस, आगे देखिए, let us link the madam seriously and try to write down the exact definition of some of the simple words that we use all the time: pain, rain, and love. For example, is there a way of definition a pen that distinguish it clearly from a pencil, a brush, a chalk, or crayon? What have you learned from this attempt? What does it teach us about understanding the meaning of democracy? देखिए यहाँ पे कह रही है, क्योंकि मैम जो है वो कह रही हैं यहाँ पर ये क्या है, एक्टिविटी है। इसमें एक बताया एक्टिविटी में कि लिंगदो जो मैडम है उनकी बात को गंभीरता से लें और कलम, बारिश और प्रेम जैसे जो शब्द जिनको हम हमेशा यूज़ करते हैं, सामान्य शब्दों का ठीक परिभाषा लिखने की कोशिश उसके अंदर क्या करना है, हमें करना है। ठीक है जैसे कि कलम, जैसे कोई कलम की कोई